एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ये देखिए अपनी स्क्रीन पे आप, यहाँ पे आपको टोटल मिल रहा है 13,47,000 और इधर मिल रहा है 11,24,000। एक जगह हमारा प्रॉफिट है, ये ऊपर आप देख रहे हो 4,47,000 का, और दूसरी जगह हमारा प्रॉफिट है 2,24,000 का। ऑलमोस्ट ये प्रॉफिट डबल है। लेकिन ये डबल प्रॉफिट हम कैसे कमा सकते हैं, और कोई क्लिकबेट नहीं है, आपको ये दिखाऊंगा क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बहुत बार बहुत सारी वीडियोस में बोलता हुआ आ रहा हूँ। रिजल्ट मैंने पहली बार दिखाया है, तो ये रिजल्ट अगर आप भी चाहते हैं तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। आपको यहाँ पे बेस्ट मिड कैप विनर्स भी मिलेंगे और इस सवाल का जवाब भी मिलेगा कि ये रिटर्न्स कैसे निकले हैं और आपके कैसे निकल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बिना डिले करे चलते हैं अंदर और ये देखते हैं। सबसे पहले अभी हमें पहला सवाल, एक बार के लिए उस सवाल को साइड में छोड़ देते हैं कि वो वाले रिटर्न्स निकलेंगे कैसे, उसको हम बाद में क्लियर कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले इधर हम ये देख लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में कौन से मिड कैप म्यूचुअल फंड अच्छा चले हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म में हमारे पास दोनों चले हैं, ITI और वाइटॉक। ये हम मोमेंटम स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले, कि मोमेंटम किन के साथ है। अभी लास्ट 3 ईयर्स में 2 बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है इन 3 म्यूचुअल फंड ने, HDFC, JM और बंधन। और SBI ने एक बार भी नहीं किया है अपने कैटेगरी एवरेज को, तो ये वाले फंड तो दूर रहना इन फंड से। अब ये फंड भी सेम ऐसे ही हैं, चारों के चारों आगे। SBI को बीच में अगर मैं हटा दूं तो निप्पॉन, इन्वेस्को, आदित्य बिरला और मोतीलाल ओसवाल 3 बार में से 2 बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। सेम किया है टाटा मिड कैप ने, जो सबसे घटिया म्यूचुअल फंड, PGM इंडिया और DSP मिड कैप। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। अब थोड़ा सा और नीचे चलेंगे, यहाँ पे 3-4 म्यूचुअल फंड और ऐसे हैं जो अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करते हुए आ रहे हैं, एडलविस, एक्सिस, सुंदरम और HSBC। तो ये भी अच्छे हैं। मेरा एसेट ने रीसेंट में रिटर्न दिए हैं, लेकिन ओवरऑल अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया है बार बार। ये हो गए हमारे मोमेंटम वाले। लेकिन अब कंसिस्टेंसी, अगर कंसिस्टेंसी और मोमेंटम को मिला दिया जाए तो बनता है विनिंग फॉर्मूला। लेकिन उसके लिए फिर से वही एक चीज़ करनी पड़ती है जो हमने शुरू में स्क्रीनशॉट देखा था, कि वो 2 लाख का डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा इन दोनों को कंबाइन करने से। सवाल तो वही है अभी का अभी, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको लगता है कि यार इतना कौन दिमाग खपाए, टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए। क्वार्टरली रिव्यू, लमसम अलर्ट और इस तरह के डिफरेंस क्रिएट करना हमारा काम है। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार कैसे हो सकती हैं ये चीज़ें, आप क्या क्या कर सकते हो, बहुत सारे सवाल होते हैं मन में, हर सवाल का एक ही जवाब, अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए और कॉल पे बात कीजिए। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि सर्विसेज कैसे काम करती हैं। सिंपल सा कैलकुलेशन है, लेकिन ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं, उन सवालों का जवाब वहीं पे है। तो अभी वापस आते हैं वीडियो के अंदर और हम देख लेते हैं लॉन्ग रन में क्या क्या किसने किसने रिटर्न दिए हैं। लॉन्ग रन में इन 2 म्यूचुअल फंड ने 5 और 4 साल, बहुत लॉन्ग रन का हमारे पास डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने काम किया है। और ये लॉन्ग रन और इनका शॉर्ट टर्म सेम ही हो गया ना, इसको ऐड करने का, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हम 3 ईयर का डेटा ले रहे थे, अब लॉन्ग रन में 4 ईयर का ले रहे हैं, तो फ़र्क ही क्या पड़ा। बात तो ये है ना कि हमें 11 ईयर्स का डेटा मिले यहाँ पे, और इन दोनों ने 11 ईयर्स में, ICICI और कोटक, इन दोनों ने शॉर्ट टर्म में लास्ट 3 ईयर्स में 2 बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया। तो ये ऊपर वाली लिस्ट में तो बिल्कुल नहीं थे। लेकिन अब ये वाले 4 म्यूचुअल फंड ऊपर वाली लिस्ट में भी थे और नीचे वाली लिस्ट में भी हैं। और ऊपर कौन सी लिस्ट में थे, कौन से म्यूचुअल फंड थे और नीचे भी होने चाहिए, ये है सुंदरम का, उसके अलावा आपका हो गया एडलविस, और 7 में से 4 बार, ये तो फिर चलो ये ऊपर ही नहीं था। अभी यहाँ पे 5 में से 11 बार HSBC मिड कैप। वैसे ठीक है, पर्सनली मैं इसको प्रेफर भी करता हूँ, मैं खुद भी इसमें थोड़ा सा लमसम किया था। उसके रीज़न अलग हैं, क्योंकि अभी रिसेंट में मुझे इस पर भरोसा ज़्यादा है, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर हम प्योरली नंबर के हिसाब से जाएं तो आपको ये 4 म्यूचुअल फंड और नीचे 2 म्यूचुअल फंड, 4 म्यूचुअल फंड कौन से हैं नाम बता देता हूं। पहला है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ, दूसरा है इन्वेस्को इंडिया, आदित्य बिरला, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, और 5वां एडलवाइस मिड कैप, और छठा है सुंदरम मिड कैप। ऐड करने को आप HSBC भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हैं टोटल 7 म्यूचुअल फंड जो आपको बहुत बढ़िया आगे आने वाले समय में फ़ायदा दे सकते हैं। लेना कौन सा है कौन सा नहीं लेना वो आपके ऊपर है, किसी का डिटेल रिव्यू चाहिए वो आपके बता सकते हैं आप। लेकिन एक चीज़ का फिर से मैं बोल दूंगा, वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मैं कोई भी क्लेम नहीं कर रहा, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट का नहीं पता यार आपको। और जो लोग क्लेम कर रहे हैं आपको लग रहा है कि नहीं यार ये बंदा तो बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, तो उस बंदे को व्यू चाहिए
आपका उसको कोई लेना देना नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बन रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चीज़ें सेट हो रही हैं। क्योंकि देखो, अगर मैं आपको पक्का बोल दूंगा तो आप अपना एनालिसिस करोगे, नहीं करोगे। तो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, और बाकी आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं उस मेन सवाल पे, ठीक है, बार बार जिसके जो मन में आपके खटक रहा था। हमने एक बार बोला था कि फ़ंड चेंज करने से फ़ायदा होता है, तो क्या फ़ायदा होता है वो देख लेते हैं। अगर आपने लास्ट 3 ईयर्स में भी, मैं नहीं कह रहा आपने पूरी रैली पकड़ी हो, आपने सिर्फ और सिर्फ लास्ट 3 ईयर्स में भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में किया हो। उससे पहले हम कर रहे थे पीजीएम इंडिया मिड कैप में। मेरे चैनल पे पीजीएम इंडिया मिड कैप की वीडियोस भरी पड़ी थी। 2020 से लेकर 22 तक हमने खूब क्लाइंट्स को भी दिया है, उससे पहले भी दिया है, और वहाँ पे उसने रिटर्न्स निकाले थे। लेकिन जब हमने उसको सेल कर दिया तो कर दिया। अब इसमें हमने जो SIP करी 45% टोटल। एवरेज क्या बना? एवरेज बना 15%। 15% के हिसाब से 3 साल हमने 25,000 की SIP करी। 25,000 की SIP करने से आप 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दोगे, और 9 लाख रुपए हो जाएंगे आपके 3 साल के। ये हो गया इन्वेस्टेड अमाउंट। 9 लाख रुपए के ऊपर आपको प्रॉफिट मिला 2,24,000 का। टोटल हो गया 11,24,585 रुपये, जो आपने इस 15% से पीजीएम इंडिया मिड कैप में कमाए। अब बहुत सारे लोगों को लग सकता है यार 2-2.5 लाख प्रॉफिट बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं। मुझे ये आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मुझे अपने क्लाइंट्स के लिए ये नंबर निकालने हैं। हमने फ़ंड चेंज किया, मोतीलाल ऐड किया, मोतीलाल ने 100% रिटर्न यहाँ पे, और -13 टोटल बन गया आपका 87। अगर हम -13% भी कर देता हूँ, 87%, इसको 3 से करोगे आप, ये आपका 29% आएगा। मैंने यहाँ पे 28 लिया है, ताकि वो प्योर डबल हो जाता अगर मैं ये 1% भी ले लेता तो। और अगर अगले साल रिटर्न नहीं भी देता तो जो मैंने ये 2-2.5 लाख एक्स्ट्रा निकाला है, तो ये पूरा तो वाइप आउट हो नहीं जाएगा। मान लो अगले साल थोड़ा सा वाइप आउट और हो जाता है, इसमें से 5% भी वाइप आउट हो जाता है। वैसे तो होगा नहीं, क्योंकि जब सारे चलेंगे तो ये भी निकलेगा, और हम फिर भी दोबारा हमारे पास ऑप्शन रहता है चेंज करने का। अब बहुत सारे लोगों को जिनको ये चीज़ें नहीं आती या नहीं समझ आती, तो वो लोग इस चीज़ को 100% गलत बोलते हैं। लेकिन जो लोग खुद करते हैं या हमारे थ्रू कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, आप रिटर्न्स का डिफरेंस देख सकते हो यहाँ पे। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।